अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आपको जस्ट पेयरिंग स्कीम बता रही हूँ और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो 7th चैप्टर है, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा हुआ है फ़िज़िक्स में भी वेक्टर्स के रिलेटेड, तो थोड़ी सी हाव ना हो है तो ईजी रहेगा हमारे लिए। और इससे हमारा जो है ना 2 MCQs अटैम्प्ट हो जाएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग का पार्ट अटैम्प्ट हो जाएगा। तो पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स जो है मेरे पास वो मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, मास। एंड वेक्टर्स जो है वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को शो करती है। वेक्टर्स को हम इस तरह बनाते हैं ना, तो देखें ये लेंथ भी शो कर रही है इसका, यानी मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी एरो हेड बता रहा है हमें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके बाद हमारा है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जस्ट आपके लिए कि इसका इनिशियल पॉइंट ये होता है, टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे एरो हेड होता है वो होता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते हैं? एरो हेड से, बोल्ड फेस से भी कहते हैं, यानी बोल्ड लेटर्स में भी इसे लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ये ऊपर भी लाइन लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये नोट है, इतना इंपॉर्टेंट कौन है। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 7.1। 7.1 है, उसका पहला क्वेश्चन है राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। तो पहले ये पी पॉइंट दिया हुआ है, क्यू पॉइंट दिया है, और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों सेम है, एक बताऊंगी दूसरा आप खुद कर सकेंगे। पी हमें दिया हुआ है 2 3, क्यू हमें दिया हुआ है 6 और -2। पी क्यू दूसरे वाला जो पॉइंट है उसमें से पहला माइनस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे ना वो डिस्टेंस फार्मूला टाइप का ही लगता है। तो देखिए 6 है, -2 और साथ ही आई कंपोनेंट आ जाएगा, फिर -2 ये वाला और ये -3, तो ये जे के साथ आ जाएगा। इन दोनों को माइनस किया 4 आई आता है और इनको किया तो -5j। बाहर इधर प्लस ही लगाते हैं, बाकी जो इसका साइन आएगा वो इधर लग जाएगा। इसी तरह दूसरा कर लेना है। इधर एक डेफिनेशन भी है जो कि इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ एट ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट इज़ पी इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी जिसका ओरिजिन से स्टार्ट होता है और किसी पॉइंट पी तक जाए तो वो हमारे पास क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। और इसको शो किससे करते हैं? OP से। मैं आपको साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग का भी बताती जाऊँगी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ये वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये जो पहला कंपोनेंट है आई है, दूसरा जे है। इधर ये कंपोनेंट मैंने लिखा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, तो पहला आई कंपोनेंट होगा देन जे कंपोनेंट होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला फर्स्ट का स्क्वायर, इसके साथ जो आई कंपोनेंट के साथ है ना हमारा कांस्टेंट टर्म, उसका स्क्वायर। इसी तरह ये जे के साथ -7 है तो -7 का स्क्वायर रूट, होल के ऊपर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा एंड -7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर रूट इन्हें प्लस करेंगे एंड इसका स्क्वायर रूट, और ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला आप खुद करेंगे। थर्ड वाला जो है वो 3 और -4 है, ये हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है आई कंपोनेंट ही होगा और थर्ड जो है सेकंड जो है वो जे कंपोनेंट ही होगा। तो इसमें आई कंपोनेंट क्या है? 3, उसका स्क्वायर ले लेंगे और इधर से जे कंपोनेंट्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो -4 है, तो -4 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, इसके ऊपर स्क्वायर रूट होल 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। यू की वैल्यू दी हुई है, यू वेक्टर की, वी वेक्टर की वैल्यू है, डब्ल्यू वेक्टर की वैल्यू है, और फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने जस्ट ये जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, इन जो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें रिप्लेस करा देनी है। ठीक है, अभी तक इतने खास कोई इंपॉर्टेंट आ नहीं रहे, नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊंगी साथ साथ। फ़िलहाल इसे लेके चलें क्योंकि ये थोड़ी सी आपको बेसिस की आती होगी तो आप नेक्स्ट भी ईजिली कर सकेंगे। तो ये वाला मेरे पास क्वेश्चन है। यू की वैल्यू मुझे दी हुई थी 2i - 7j, तो यू की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर -3 है, वी की जगह वी की वैल्यू जो गिवन थी वो पुट की है। फिर +4 वैसे ही लिखा और डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 4 हो गया, 7 के साथ होगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह दूसरे भी कर देने हैं। जो सेम ये आई वाले जो हैं आई में ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने हैं, और जो जे कंपोनेंट्स हैं वो जे वाले में ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने हैं। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जिसको नोट्स भी चाहिए हुए वो काइंडली मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूँगी PDF फॉर्म में। तो फोर्थ मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स A B एंड C D गिवन द 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस अब दिए हुए हैं और हमने वेक्टर्स कौन से फाइंड करने हैं? A B फाइंड करने हैं एंड C D फाइंड करना है। जैसे इसमें हम P Q निकाल लेते थे, इसी तरह यहाँ पे A B निकाल लेना है और C D निकाल लेना है। बड़ा ईजी सा है ये क्वेश्चन। देखें गिवन पॉइंट्स हैं हमें ये वाले, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो A B के लिए क्या करेंगे हम?
तो ये हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, पहले मैं ए बी फाइंड करती हूँ। तो बी में से ए माइनस कर देना। बी का क्या है 2 पहले वाला बी का लेना कंपोनेंट, इधर से भी बी का ए का फर्स्ट लेना है। तो 2 - 1 ये आई कंपोनेंट आ जाएगा एंड 0 माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। 0 + 1 ये जे का कंपोनेंट। तो ये 2 - 1 करेंगे तो आई आ जाएगा, जस्ट 1 बचेगा ना, तो 1 × आई तो आई रह जाएगा। और इधर से ये वाला प्लस और ये वाला प्लस मिलके 1 और 1 जे या जे सिंपल लिख सकते हैं। ये आ गया ए बी का। नेक्स्ट सी डी निकालना है। सी हमारे पास था पॉइंट कोऑर्डिनेट -1 और 3 और डी -2 और 2 था। तो डी में से सी निकालना है ना, जो बाद में होती है ना वैल्यू, उसमें से पहले वाली की निकालनी होती है। तो डी की जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -2 है। -2 माइनस -1 करेंगे तो -2 + 1 आ जाएगा, ये आई का कंपोनेंट। एंड जे कंपोनेंट 2 - 3 तो ये जे का कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरह ये -1 रह गया, साथ आई है तो आई लगा देना, और ये -j रह गया। ये मेरे पास सी डी का आंसर आ गया। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था सम ऑफ़ द वेक्टर्स, इन दोनों का हमने सम निकालना था। तो ए बी की वैल्यू में मुझे मिल गई है, सी डी की भी मिल गई है। ए बी की ये थी, सी डी की ये वाली आई है। तो इन दोनों को देखें, आई प्लस के साथ भी है माइनस के साथ, ये दोनों कैंसिल, इसी तरह जे वाले भी कैंसिल, तो 0 आंसर। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट टू द ओरिजिन वेयर ए बी इज़ 4i - 2j एंड बी इज़ द पॉइंट। बी पॉइंट दिया हुआ है और ए बी वैक्टर्स की वैल्यू दी हुई है। हमने फाइंड क्या करना है, वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन, यानी ए से ले के ओरिजिन तक का। ओरिजिन को हम ओ से शो करते हैं, तो ए ओ फाइंड हमने करना है। हमने फाइंड क्या करना है, ए ओ फाइंड करना है। ए बी हमें दिया हुआ है, ए बी हमें दिया हुआ है, बी पॉइंट भी दिया हुआ है। इस तरह ओ बी निकाल लेंगे। इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, तो जो पहला कंपोनेंट है उसके साथ आई लगा देते हैं, दूसरे के साथ जे लगा देते हैं और दरमियान में प्लस होता है, तो ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। अब हमने पढ़ा है ए बी की अगर वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो बी वाले में से ए माइनस करते थे तो हमारे पास आता है ना इसकी वैल्यू। उसका मतलब ये होता है कि ओ ये जो पोजीशन वेक्टर ओ बी है इसमें से माइनस करना है पोजीशन वेक्टर ओ ए का आंसर, तो तब मिलता है हमें। तो ए बी इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू मुझे पता है -2i + 5j, और ए बी की भी वैल्यू पता है, ओ ए की नहीं पता। ये चीज़ इधर ले आएंगे, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये वाली चीज़ जो है इधर जाएगी, यहाँ पे प्लस के साथ ही इधर आएगी तो माइनस के साथ। अब सिंपली इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करा दें। ये बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ए बी की ये वैल्यू थी ना, तो इनके साइन चेंज जब करने हैं तो -4i और +2j आ जाएगा, जैसा कि ये लिखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा। ये हमारे पास आंसर आया ओ से ए का, यानी ओरिजिन से पॉइंट ए तक। हमें चाहिए पॉइंट ए से ओरिजिन तक, तो इसका उल्ट कर देंगे तो हमारे पास ए ओ का आंसर आ जाएगा। उल्ट में क्या करना है कि इन वेक्टर्स कंपोनेंट, ये जो आई कोऑर्डिनेट है और जे कोऑर्डिनेट है, इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो 6 के साथ माइनस था, प्लस हो गया, 7 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाना है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना यूनिट वेक्टर्स के रिलेटेड है। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। तो ये हमें वेक्टर्स दिए गए हैं, इसके हमने यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट हमें यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे भी जो है ना इसके रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है 1 हो, वो यूनिट वेक्टर होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी डिवाइड्स द वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन था, वेक्टर दिया हुआ है हमें, ये हमें क्या चाहिए, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है। तो वेक्टर मुझे दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड पहले भी आपने सेकंड क्वेश्चन में भी फाइंड करना सीखा है कि आई के साथ जो उसका दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म, उसका स्क्वायर, और जे के साथ यहाँ पे -1 है तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो 4 + 1 स्क्वायर रूट, ऊपर इसका होल स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये स्क्वायर रूट 5 आ गया इसके मैग्नीट्यूड का आंसर। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या था कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है। वेक्टर मेरे पास ये है, उसका मैग्नीट्यूड ये आया, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। इसे मज़ीद हम 2 / स्क्वायर रूट 5 आई अलग, इसी तरह जे के साथ अलग करके ये लिख सकते हैं। इसी तरह अगले दोनों भी हैं, वो भी सेम पैटर्न पे हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ए बी सी डी जो हैं वो पॉइंट्स ये दिए हुए, ए बी और सी का पॉइंट दिया हुआ है, ये ए का है, ये बी का, ये सी है रिस्पेक्टिवली, यानी बिल तरतीब से। यूज़ वेक्टर्स मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। हमने डी पॉइंट फाइंड करना है और वेक्टर मेथड इधर यूज़ करनी है। यहाँ पे पैरेललोग्राम मुझे क्या दी हुई है, ए बी सी डी, तो हमने इसकी पैरेललोग्राम इसके अकॉर्डिंग बनानी है और डी पॉइंट फाइंड कर लेना है। तो ये हमें दिया हुआ है ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ये ए वेक्टर मेथड यूज़ करना है, तो ए से बी, बी से सी, देन उससे आगे, तो ए से बी, बी से सी, फिर इसको ऑपोजिट लेना है, यानी कि पहले ए से बी वेक्टर लेके जाना है, फिर बी से सी लेके जाना है, देन ये जो लास्ट वाला है उससे पीछे लेके जाना है, ठीक है। तो ये ए से बी वेक्टर बनाया, बी से सी बनाया एंड डी से सी बनाया, और ये ए जो है वो एंड वाले से भी, ए एंड वाले से भी मिलेगा, इस साइड पे होगा, एंड डी जो है वो सी पे भी जाएगा। तो ये एरो हेड इसके अच्छे से बनाने हैं क्योंकि इन्हीं का ये सारा कमाल है इस क्वेश्चन में। ओके, तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की आपको डेफिनेशन पड़ता है, उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये मैंने साथ उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हैं। सिंस ये जो ए बी सी डी है ये पैरेललोग्राम है, दैट्स वाई इनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो हम इक्वल वाला ऑप्शन इस पे लेके चलेंगे। ये साइड कौन सी, ए बी, और यहाँ से क्या है, ये एरो हेड इधर ख़त्म हो रहा है, इसी तरह जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पे एंड इसका देखना है कि ये डी जो है सी पे जाके एंड हो रहा है। तो ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, तो इस चीज़ को हमने लेके चलना है, ये वाली चीज़ जो है ए बी इज़ इक्वल्स टू डी सी। तो ए बी की वैल्यू आपने पहले फाइंड करना सीखी हुई है। ए बी, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी फाइंड करना है। तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से ये माइनस, फिर 0 माइनस माइनस 4 करेंगे तो जे कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह इसके लिए इसका जो डी कंपोनेंट है ना उसे बेशक आप एक्स और वाई लिखते हैं क्योंकि वो फाइंड करना है। तो ये देखें ए बी की वैल्यू, बी में से ए माइनस करना है, तो बी है 4, 4 माइनस 2 ये आई आ जाएगा, फिर बी माइनस है इसका वाई कंपोनेंट माइनस करें, 0 माइनस माइनस 4, तो वो माइनस माइनस जो है ना, यानी ये इस तरह लिखा जाना था 0 माइनस माइनस 4, और ये सारा जे है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाना, ये आ जाएगा। इसी तरह हमने डी सी की, तो डी में से सी माइनस करना है, तो डी मेरे पास एक्स वाई है, सी 1 6 है, तो एक्स माइनस 1 आई एंड वाई माइनस 6 जे, ये आ गया। अब इसका कंपैरिजन कर लें, इसे पहले सॉल्व कर लिया, 4 माइनस 2 2 आ गया, ये 4 आई, ये यहाँ पे भी आई वाले हैं, यहाँ पे इस साइड पे भी आई वाले हैं और जे वाले भी हैं, तो आई वालों को आई से कंपेयर करें एंड जे वालों को जे से कंपेयर, तो 2 इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर आई नहीं दिखना, जब कंपेयर कर लेना ना तो उसके साथ वेक्टर मेंशन नहीं करना, तो 2 इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, एंड 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस एक्स है, इधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1। इसी तरह इधर से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये x और y दोनों आ गया, यानी d की वैल्यू आ गई -1 और 2। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट की जस्ट मैं आपको डायग्राम बता दूंगी, बाकी आपने उसका खुद करना है। नेक्स्ट जो उन्होंने कहा है वो है ए डी बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से देखा जाए तो हमने वेक्टर कैसे बनाने हैं, ए से डी की तरफ, यानी डी पे एरो होना चाहिए, फिर डी से बी की तरफ एरो होना चाहिए, और फिर सी से बी की तरफ एरो होना चाहिए, और ए से सी की तरफ, जो पिछला रूल यूज़ किया, यानी ए से डी की तरफ एरो, डी से बी की तरफ एरो, फिर सी से बी की तरफ, और फिर ये पहले वाले का एंड वाले की तरफ एरो। तो ये देख लें, ए से बी की तरफ, डी की तरफ एरो है, डी से बी की तरफ गया है, फिर सी से बी की तरफ आया है, और ए से सी की तरफ। यहाँ पे आपने क्या इक्वल कर लेने हैं, ए डी किसके इक्वल है, यहाँ से सी बी के, तो उससे सेम वही प्रोसीजर पे लेके आपने चलना है और ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन 8 है ना वो फ़ोटो कापी है इसकी, यहाँ पे हमने डी फाइंड करना था, यहाँ पे हमने ए फाइंड करना है, बाकी सेम प्रोसीजर यही वाला आपने यूज़ करना है। इस तरह हमारे इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो ये 8 मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस इसकी जो अगर एग्जांपल वगैरह में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है किसी टॉपिक के रिलेटेड, इसमें से जो चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर किसी को PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।